अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो जी, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम और व्यू के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मौसम तो खैर इतना कुछ ख़ास नहीं था। बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन अंदर से एक ग्लास ऐसा है कि वो आपको नज़र नहीं आ रही धूप। तो एनीवेज़, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, इसका सबसे पहले तो मैं आपको मकसद समझा दूँ कि इस व्यू तक पहुँचने के लिए, इस एड्रेस तक पहुँचने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई और इतनी गर्मी में मुझे ये बिल्डिंग मिल नहीं रही थी। और फाइनली जब आधे घंटे ढूंढने के बाद चल के बच्ची के साथ मुझे ये मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं आई थी पाकिस्तानी कौंसलेट, ये सामने जो ऑफिस नज़र आ रहा है 28th फ्लोर पर, शोई ऑन सेंटर आई थिंक इसका नाम है बिल्डिंग का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ काम था, मैं आई थी। एड्रेस जो है इनकी बिल्डिंग का चेंज हो चुका था, मतलब इनके ऑफ़िस का। तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद जो है मुझे इनका एड्रेस मिला। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ एक आइडिया हो जाएगा और एक आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर जिनको नहीं पता, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल चुका होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दो फैमिलीज़ ऐसे भी देखी हैं कि जो मेरे साथ साथ जो है वो, अगर मैं इस तरफ आ रही थी तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर मैं उस तरफ जा रही थी तो वो दूसरी तरफ जा रहे थे। मतलब कि ये हम दोनों ही ये ऑफ़िस पाकिस्तानी कौंसलेट जो है वो ढूंढ रहे थे। तो बाद में जो है मैंने भी उन लोगों को पाकिस्तानी कौंसलेट में एक दो दफ़ा जो है वो आते जाते देखा, मतलब वहाँ पे मैंने देखा। तो आई वाज़ वंडरिंग कि शायद ये भी जो है मेरी तरह ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका वीडियो बनाऊँ। ये शोई ऑन सेंटर बिल्डिंग का नाम है। और तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाऊं, ताकि जो हमारी तरह लोग, जो मतलब इतना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप लोग कुछ काम के लिए आपको 12 से पहले जाना पड़ता है, क्योंकि 1 से 2 बजे इनकी ब्रेक होती है, नमाज़ का टाइम होता है, तो उस वजह से इनकी ब्रेक होती है, तो ये लोग ऑफिस बंद कर देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको 12 से पहले सबमिट करने पड़ते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, तो वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से टाइम सेविंग के लिए ये जो ऑफ़िस है, डायरेक्टली मैं अगर आपको समझाऊं तो, अगर आप वांचाई A5 एग्ज़िट MTR एग्ज़िट से अगर आप निकलेंगे तो डायरेक्ट आपको पता है कि ये एग्ज़िट जो है आपको ब्रिज की तरफ कनेक्ट करेगा। ठीक है, जब आप ब्रिज की तरफ कनेक्ट करेंगे, सीधा अगर आप चलते आएंगे तो सामने जो है वो आपको इमिग्रेशन टावर, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि वो उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, वैसे तो ब्रिज काफ़ी ज़्यादा जगहों के साथ जो है वो आप नीचे उतर सकते हैं, ब्रिज से कनेक्ट करता है, बट देन अगर मैं आपको एड्रेस इसका समझा रही हूँ तो वो सीधा इस तरह के इमिग्रेशन टावर की तरफ सीधा आपने चलते आना है। जब आप इमिग्रेशन टावर पहुँच जाएंगे तो आपने क्या करना है कि जब आप, जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 7th फ्लोर तक आप जाते हैं, तो आपने ऊपर की तरफ नहीं जाना। अगर आप बैक साइड पे एक्सीलेटर देखेंगे तो एक्सीलेटर्स हैं जो नीचे की तरफ आपको लेके जाएंगी। ठीक है जी, तो आपने नीचे की तरफ जब उतर के आना है तो सामने ही यही आपको जगह नज़र आएगी। मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। ये है जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो आपने इस तरफ चल के आना है। अच्छा, ये है जी सामने, ये देखें, ये है इमिग्रेशन टावर। जब आप निकल के यहाँ से बाहर आएंगे तो बिल्कुल सामने सीधा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ आना है। और आप जहाँ से आपने देखा है कि थोड़ी सी ये जगह या गैप या गली बनी हुई है जहाँ से मैं अभी गुजर के आई हूँ, आपने उस तरफ जाना है, बाहर रोड की तरफ। और अगर आप रोड, ये देखें, रोड की तरफ जब आप फेस करेंगे तो आपने लेना है लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न जब आप आगे जाएंगे लेफ़्ट टर्न, तो शोई ऑन सेंटर जो बिल्डिंग का नाम है, 28th फ्लोर पे पाकिस्तानी कौंसलेट है, तो आप लोग ईज़िली वहाँ पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहुंचने के लिए, मतलब मुझे तो बहुत ट्रबल हुई, शायद मेरे साथ बच्ची थी और इतनी गर्मी थी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एड्रेस मैंने वहाँ से ढूंढना शुरू किया था जहाँ पे इनकी पुरानी बिल्डिंग थी। तो जहाँ से मुझे उस वॉचमैन ने जिस तरह समझाया, मैंने उस तरफ फॉलो किया। तो अगर आप कह रहे हैं कि गूगल मैप यूज़ कर लें, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मुझे उसकी कोई समझ नहीं आती, वो क्या डायरेक्शन बताता है। कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी बता देता है, तो मैं उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करती। बट बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गूगल मैप से जो है वो आप ढूंढ सकते हैं जगह, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है उसके साथ। बट एनीवेज़, ऑफ़िस जो है मिलने के बाद, हमारा काम ख़त्म होने के बाद, हम लोग जा रहे थे यहाँ पे वांचाई में अभी हम लोग। तो अभी दूसरी एग्ज़िट मैंने आपको दिखाई है, तो मैंने सोचा कि साथ साथ वांचाई का भी थोड़ा सा एरिया मैं आपको दिखाऊं कि हांगकांग इज़ ऑलवेज़ सो मच बिज़ी लाइक दिस। मतलब हमेशा की तरह ही जो है वो हमेशा ही ऐसे ही बिज़ी होता है। मतलब आप कहीं भी चले जाएं, नैरो रोड्स होंगी और इस तरह की तंग गलियाँ ना। अब हम जा रहे थे, लंच टाइम हो चुका था, तो अब हमारा काम ख़त्म होने के बाद हम लोग जा रहे थे वांचाई मॉस्क
इस्लामिक सेंटर जो वांचे मस्जिद काफ़ी बड़ी, आप लोगों को सबको पता होगा। अच्छा, अभी उसका भी एड्रेस हमें बड़ी ट्रबल हुई उस दिन कि उसका भी जो एड्रेस है, हम लकीली माई सिस्टर वॉज़ विद मी, तो उसने जो है वो गूगल मैप, मैंने कहा तुम पता नहीं कैसे गूगल मैप ढूंढ लेती हो, क्योंकि मुझे तो उसका कोई आइडिया नहीं होता ये कहाँ लेके जा रहा होता है। तो उसकी मदद से जो है वो भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि जब आपके साथ मेरे साथ 2 बच्चे थे मेरे, तो वो लोग तो चलने में से जो इतना कसरा रहे थे, वो इतनी थक चुकी थी कि हमारी बस हो गई थी। हमने बोला नहीं, अब पहुँचना तो है हमने किसी तरीके से। तो मेरा इतना दिल कर रहा था कि चाइनीज़ फ़ूड ट्राई करने का, स्पेशली देयर डम्पलिंग्स। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम वहाँ पे गए, उस दिन जो है वो पता नहीं क्यों डम्पलिंग्स जो है वो दैट टाइम नहीं थे, शायद बाद में होंगे पहले होंगे पता नहीं, लेकिन उस वक्त जो है वो हमें नहीं मिल सके। तो दैट वाज़ वेरी सैड। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, मतलब आई थिंक नमाज़ का टाइम था, जब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था जब हम गए थे। तो वहाँ पे जो है जमात, मतलब के साथ जो है हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अब ये है यहाँ की मस्जिद, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ये, और माशाल्लाह से इट्स वेरी फेमस। मतलब यहाँ का जो ऊपर खाना है, और ये मस्जिद है भी काफ़ी बड़ी, बच्चे यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, और भी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे है। सो ओबियसली प्राइवेसी की वजह से मैं अंदर तो मस्जिद के रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस हमने थोड़ा बहुत जो है वो खाने की जो भी हमने खाया या अपने फ़ोटो वीडियोस हमने बनाए, दैट्स इट। तो बाकी जो है आपको पता है कि फिर लोग आते जाते नमाज़ पढ़ते हैं, तो इट्स नॉट गुड, तो फिर मैं जो है वो नहीं दिखा पाई। तो अगर आप लोगों को देखनी है मस्जिद अंदर से कैसी है, तो आई एम नॉट श्योर, अगर इसका यूट्यूब पे कुछ ऐसा दिया हुआ होगा तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आई थिंक 5th फ्लोर अभी मैंने प्रेस किया, तो वहाँ पे बनी हुई है कैंटीन। तो यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ शेफ़, सारा कुछ हलाल होता है, एवरीथिंग इज़ हलाल। और बस ये है कि खाना जो है वो चाइनीज़ का होगा, लेकिन ये है कि चीज़ें जो वहाँ पे यूज़ करें, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो सब हलाल हैं। तो इसलिए आप लोग बेफ़िक्र हो के चाइनीज़ फ़ूड जो है वहाँ जाके खा सकते हैं, क्योंकि बहुत 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 दूर से लोग आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इजी है कि ये एक उनका एक लंच करने के लिए एक कैंटीन जो है वो आपको हलाल, और विच इज़ आई थिंक क्वाइट रीज़नेबल, मतलब अच्छी और गुड प्राइजेज़ हैं, बाहर से जो है वो ठीक प्राइजेज़ हैं। अच्छा जी, 2 चीज़ें तो हमें नहीं मिल सकी। अच्छा, ये हैं जी चिकन और वेजिटेबल रोल्स। आप यकीन जाने, ये इतने ज़्यादा इनके लाइट स्पाइसेस थे, मतलब इतने ज़्यादा कि फ़ील ही नहीं होता था कुछ खा के आपको कुछ मिर्च लग रही है, कुछ नमक लग रहा है। नमक उसमें था, सॉस था, सारा कुछ था, लेकिन वो एक जो स्पाइस होती है ना, जो हम मसालेदार कहते हैं, खा के बस जलन हो जाती है, वो चीज़ नहीं थी। बहुत मज़े का था, और मेरे लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि मुझे कम मसाले वाले खाने बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, ये थी फ़िश विद आई थिंक स्वीट कॉर्न, और एक इनका एक बना होता है एक सॉस सा, वो ये भी खा के आपको ज़रा सा फ़ील नहीं होगा कि आपने कुछ खाया। और यहाँ पे हमने आई थिंक नूडल्स ऑर्डर किए थे, चाउमीन, जो थे बीफ़ के। और अच्छा, बीफ़ की टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं रिव्यू दूँ, तो बीफ़ इनका जो होता है वो इनका क्या, सब जो चाइनीज़ बनाते हैं वो कच्चा होता है। लाइक मुझे उसमें आप इतना टाइम उसको च्यू करते रहिए, सही पकता नहीं है। आई डोंट थिंक दे बॉयल इट, बस उसको हल्का सा पतली स्ट्रिप्स काट के और बस फ्राई किया हुआ होता है, और ये उतना अच्छा फ्राई नहीं था कि हम लोग ईजिली इसको च्यू कर पाए। ठीक है, बच्चों ने भी निकाल दिया था, और मैं तो वैसे ही इसको बीफ स्ट्रिप्स को हम लोग साइड पे ही कर रहे थे। बाकी नूडल्स मज़े के थे, नो डाउट। और आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग है वो आई थिंक 11 बजे से खुलता है, उससे पहले इनका ब्रेकफास्ट आवर होता है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ख़ुद गूगल पे देख के गई थी कि इनकी ओपनिंग टाइमिंग कब है, और रात आई थिंक 9 बजे तक ये लोग अवेलेबल होते हैं। तो ये बर्तन खाने के बाद जो इतना मेस था, और उसके बाद मैंने इनको समेटा, एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। मुझे रिकॉर्ड करना था कि मैं ना अब बाहर जाके भी इस तरह, मतलब जैसे घर के बर्तन हम समेटते हैं ना, तो वैसे मैंने वहाँ पे भी सफाई की। अच्छा, ये जो था हमारा टोटल बिल, तो हमारा जो टोटल बिल था वो $98 जो है वो टोटल बना था, और हमने जो है रज पज के खाया था। खाने वाले भी हम लोग ऐसे ही हैं, इतना कोई ज़्यादा खाते भी नहीं है, लेकिन हम लोग फुल हो गए थे, इतना था, इनफ था, प्लेट्स इतनी थी कि हम लोग फुल हो गए थे। तो जी, आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।